बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल एट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में। विशेष करके वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने बीएड डीएलएड करने के बाद सीटीटी की परीक्षा पास कर ली हुई है और वे शिक्षक बनने के इंतज़ार में बैठे हुए थे। इसी बीच सरकार ने 7वें चरण की शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए कुछ नए नियमावली जो घोषित किए हैं, उसी टॉपिक पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि शिक्षकों के 2,257 पदों पर राज्य सरकार की शुरू की नियुक्ति की प्रक्रिया। अर्थात जो आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि सरकार ने इन शिक्षक नियुक्तियों की जो प्रक्रिया नई नियमावली के तहत करने जा रही है, उसके तहत कौन कौन सी गतिविधियां सरकार की ओर से चल रही है, इसी पर आज ध्यान देने वाले हैं। प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से पहले, अर्थात अपने वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश है कि यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि 7वें चरण की बहाली संबंधी जो कुछ भी नई सूचना हमारे पास होगी उसको मैं आपके साथ शेयर करूं और इसकी जो जानकारी, आपकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। इसी प्रकार जो दूसरी प्रक्रिया है वह, यदि आप हमारे पुराने दर्शक हैं तो लाइक, शेयर तथा कमेंट्स करें, जिससे कि हमारा प्रयास पता चले कि आप कितना हमें पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, और उसी के आधार पर हमारी अगली वीडियो बन करके आएगी आपके सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षकों के 2,257 पदों पर राज्य सरकार ने शुरू की नियुक्ति की प्रक्रिया। अर्थात जो हम लोग इंतज़ार में बैठे थे कि सरकार कब शुरू करेगी, कैसे शुरू करेगी, इस क्षेत्र में सरकार ने अपनी प्रक्रिया को शुरू कर दिया हुआ है। बीपीएससी से होगी बहाली, सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया प्रस्ताव। बीपीएससी से होगी बहाली, सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया है प्रस्ताव। इस पर हम लोग अभी देख रहे हैं कि क्या सब हो रहा है। तकरीबन 3 दशकों के बाद बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी है। नीतीश कुमार ने नई नियमावली के तहत प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 2,257 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत शिक्षा विभाग ने सभी जिलों में 20 अप्रैल तक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की विषयवार और कोटिवार रिक्तियां मांगी हैं। साथ ही शिक्षा विभाग में बिहार लोक सेवा आयोग से शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण एवं सेवा शर्त को नियमावली 2023 की अधिसूचना करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है। अब सामान्य प्रशासन विभाग बीपीएससी को प्रस्ताव भेजेगा। 7वें चरण में इस तरह प्रारंभिक विद्यालयों में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में 80,257 और माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 1,20,000 पदों की नियुक्ति होगी। एक बार फिर से आप लोग ध्यान से सुनेंगे। सरकार के पास जो रिक्तियां हैं उसकी जो संख्या आपके सामने दी जा रही है उसे आप ध्यान से थोड़ा सुनेंगे। अब रह गई बात कि किनकी सिलेक्शन होती है, वो तो अपनी तैयारी और परीक्षा की प्रक्रिया के बाद निर्भर होता है, परंतु जो सरकार के पास रिक्ति है उसके ऊपर अगर ध्यान दिया जाए तो 7वें चरण में इस तरह प्रारंभिक विद्यालयों में, राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में 80,257 और माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 1,20,000 पदों पर नियुक्ति होगी। जिला स्तर पर उपलब्ध रिक्त पदों की गणना का निर्देश। जिला स्तर पर उपलब्ध रिक्त पदों की गणना का निर्देश भी उनको दिया गया है। राज्य में शिक्षकों के रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति प्रक्रिया को शुरू करते हुए शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि
नई नियमावली 10 अप्रैल को राजपत्र में प्रकाशित हो गई है और तदनुरूप उसी तिथि से यह नियमावली प्रभावी हो चुकी है। नियमावली के तहत राज्य सरकार के अधीन विद्यालय अध्यापक का नया संवर्ग गठन करते हुए आयोग की अनुशंसा पर नियुक्ति का प्राविधान किया गया है। इसलिए विद्यालय अध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु जिला स्तर पर उपलब्ध रिक्त पदों की विषयवार एवं कोटिवार गणना निर्धारित तिथि तक अवश्य ही जिला परिषद और नगर निकाय क्षेत्र के अंतर्गत सभी नियोजन इकाई में 10 अप्रैल 2023 के बाद विषयवार रिक्त रह गए माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक पदों की गणना सुनिश्चित कर उसकी सूची मुख्यालय को मुहैया कराना अनिवार्य है। इसमें जिला नियोजन इकाई में आवंटित पद के अतिरिक्त जिला में उपलब्ध माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक पद को भी गणना में शामिल किया गया है। तो पिछले एपिसोड के जो मेरी वीडियो थी उसमें मैंने आपको विशेष अवगत कराया था कि सरकार ने पहले जो छठी चरण की नियोजन हुई थी उसमें जो सीट बच गए हैं उसकी भी सूची तथा मार्च 2023 तक जैसे नामांकन हुए हैं और उसके अनुसार जो रिक्तियां बन रही है उन दोनों को डीओ के माध्यम से कहा गया है कि जल्द से जल्द उपलब्ध कराने के लिए, जिससे कि कुल रिक्तियों की संख्या प्रकाशित हो सके। इसी सिलसिले में यहाँ पर भी कुछ बातें आपके सामने हैं कि 20 अप्रैल तक शिक्षा विभाग ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक यह जो आप देख रहे हैं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की विषयवार और कोटिवार रिक्ति मांगी है। आयोग को जल्द भेजी जाएगी इन पदों की अधिसूचना। यहाँ आप देखिए कि यहाँ पर कितने सीट खाली हैं, कितने शिक्षकों की आवश्यकता है विभाग को। तो प्रारंभिक शिक्षक के तौर पर 80,257 पद रिक्त है तथा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विषय के शिक्षक के लिए 1,20,000 पद खाली हैं। साथ ही साथ और कुछ जो इनके सचिव महोदय ने कहा है उस पर भी ध्यान देना है कि नई नियमावली के तहत प्रारंभिक विद्यालयों में 80,257 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 1,20,000 शिक्षकों की नियुक्ति आयोग से जल्द आरंभ की जाएगी। इसके लिए विभाग के स्तर से प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। बिहार राज्य अध्यापक शिक्षक नियमावली 2023 को अधिसूचित करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्ताव भेज दिया गया है ताकि आगे की प्रक्रिया आयोग के माध्यम से जल्द आरंभ कराई जा सके। यह कहना है दीपक कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग। तो आप जो यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर आज की अपडेट आपके सामने है जो कि विभाग ने जारी किया है। अर्थात सरकार ने इस नियुक्ति प्रक्रिया के लिए जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर दिया है और उसके तहत आपने देखा कि 20 अप्रैल तक शिक्षा विभाग ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के जो पूरे खाली पड़े हुए स्थान हैं उनको विषयवार और कोटिवार करके रिपोर्ट मांगी है, जिससे कि जल्द से जल्द उन्हें इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में उन्हें सहायता मिले और जो हम जैसे अभ्यर्थियों को इसका इंतज़ार है वह भी जल्द से जल्द पूरा हो सके। चलिए मित्रों, अभ्यर्थियों, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा यह उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको निश्चित रूप से उपयोगी सिद्ध होगी और फिर हम एक नए टॉपिक पर आगे जो कुछ भी होगा शिक्षक बहाली संबंधी उस पर आपके साथ शेयर करेंगे, इसी उम्मीद के साथ कि हमारी आपकी मुलाकात फिर एक नए टॉपिक पर होगी अगले दिन। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मन लगा करके पढ़ाई करें तथा अपने भविष्य के निर्धारण में लगे रहें और इसी उम्मीद के साथ कि हमारी आपकी फिर से एक नए टॉपिक पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।